हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो है कंजुगेशन कर लिया था। उसके बाद में जो है हम लोग करेंगे अब रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, हेडिंग पड़ेगी कार्बनिक अपक्रियाओं के प्रकार तथा क्रियाविधि। कार्बनिक अभिक्रियाओं कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तथा क्रियाविधि। कितने प्रकार की होती, इनका मैकेनिज्म कैसा होता है, इनके मैकेनिज्म की बेटा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, इनकी मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि बेटा, मैकेनिज्म ठीक है ना। क्रियाविधि की चर्चा करेंगे हम लोग, डाल लीजिए मैकेनिज्म। ठीक है ना, तो देखिए कार्बनिक क्रियाओं के पहले हम प्रकार की बात कर लें, उसके बाद में क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या है, तो क्रियाविधि का मतलब बेटा ये होता है कि एक रासायनिक क्रिया इस प्रकार से पूर्ण होती है, उसके अंदर की घटना को हम कैसे दिखाते हैं, तो उसके अंदर की जो घटना है वो वर्णन करना कहलाता है मैकेनिज्म। मैं समझाता हूं, जैसे कि अब मान लीजिए मल्लावा से बांगरमाव जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप मल्लावा से बांगरमाव जाते हैं तो उसके बीच में आपने कहीं पर एक पेड़ देखा होगा, कहीं इंसान देखे होंगे, बस देखा होगा, पुल देखा होगा। ठीक है ना, ऐसे कई चीजों को आप देखते हुए जाते हैं। तो आप जब किसी को बताते हैं तो आपने कुछ ऐसा भी देखा होगा जो सबसे अलग होता है, तो उसको आप वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो वही चीज आपको यहां से लेकर यहां तक बीच में जो भी आपकी घटनाएं हुई है, मतलब यहां से चलना प्रारंभ किया है, अभिकारी पदार्थ ये है, और जब तक उत्पाद बनता है तो इसके बीच में होने वाली जो घटनाएं हैं, इसका वर्णन करना कहलाता है क्रियाविधि, मैकेनिज्म इसको बेटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा करेंगे ना बाद में, लेकिन पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें लिखिए कार्बनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। कार्बनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर एक, निम्न प्रकार की होती है। नंबर एक लिख लो पहले, फिर हेडिंग डाल के लिखाएंगे प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। प्रतिस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं योगात्मक, दूसरा है योगात्मक अपक्रियाएं, योगात्मक अपक्रियाएं। थर्ड है बेटा आपका विलोपन अपक्रियाएं, विलोपन अपक्रियाएं। फोर्थ है आपका पुनर्विन्यास अपक्रियाएं, पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं
हो गया। पुनर्विन्यास, विलोपन, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ठीक है, अब नंबर एक हेगड़ा लिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब नंबर एक लिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक का कोई परमाणु या समूह दूसरे परमाणु या समूह से इस प्रकार प्रतिस्थापित होता है कि यौगिक की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो और समझाता हूं मैं। ए बी प्लस हमने सी लिया तो ये क्या करेगा, बी को हटा देगा और सी जुड़ जाएगा। तो जैसा था वैसा है, बस उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसने इसको हटाया, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इसको बोला प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। क्लास 10th में आपने इस प्रकार की क्रियाएं पढ़ी थी, बस वहां पर वो था कार्बनिक के लिए था, यहां पर ये कार्बनिक के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है। नोट कर लीजिए। ये कहलाता है आधार अणु। ठीक है, ये कहलाता है आक्रमणकारी अभिकर्मक। ये आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाता है। ये प्रतिस्थापित उत्पाद कहलाता है, मुख्य होता है। ठीक है, और ये स्थापित समूह कहलाता है। समूह या परमाणु, जो भी कहना चाहो, नोट कर लीजिए।
हो गया, हो गया। इसके आगे लिखिए इसी में, यहां 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 सी प्रवेश करने वाला समूह तथा बी छोड़ने वाला समूह है। छोड़कर जाने वाला समूह है, क्या ऐसे ले लेना, ठीक है। आक्रमण करने वाले अभिकर्मक के आधार पर, आक्रमण करने वाले अभिकर्मक के आधार पर आक्रमण करने वाले अभिकर्मक के आधार पर ये अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे लिखते हम लोग हैं। ए हेडिंग है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाएं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
हो गया। लिखिए इसमें वे प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें प्रतिस्थापन करने वाला समूह ने आक्रमणकारी कर लो, करने वाला आक्रमणकारी वे प्रतिस्थापन अपक्रियाएं जिनमें प्रतिस्थापन करने वाला आक्रमणकारी अभिकर्मक मुक्त मूलक होता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। लिख गया? ये मिटा देता हूं ऊपर का। ये अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या मुक्त मूलक उत्पन्न कराने वाले कोई अभिकर्मक के द्वारा होती है, इन अभिक्रियाओं में समांश बंध विखंडन या विदुलन होता है।
उदाहरण में है एल्केनो का हैलोजनीकरण, एल्केनो का हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण नोट कर लीजिए। इसके क्रिया विधि मैकेनिज्म की चर्चा अगले बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।